तो पहलगाम अटैक के बाद भारत की क्या परिस्थिति है, 3-4 चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आजकल ब्लॉग नहीं बना पा रहा क्योंकि आजकल कहीं घूमने नहीं जा रहा हूँ। आजकल थोड़ा गर्मी बहुत है पूरे शहर भर में। इस तरह की गर्मी में घूमना मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क है। मैं ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता क्योंकि अपन पहाड़ी लोग हैं, अपने को इतनी गर्मी बर्दाश्त होती नहीं है। तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि अभी कहीं छुट्टियाँ लेके कहीं मरने की कोशिश ना करो क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। ट्रैवल करने का यही समय है, जैसे कश्मीर हो गया या और ऐसी जगह जहाँ पर टेम्परेचर कम है। मगर मेरे शहर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, आजकल 42 डिग्री और 43 तक हो जाती है दिन के टाइम में। सुबह शाम भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहती है। जो मैं बात करने वाला था वो ये थी कि एस जयशंकर साहब ने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद मुत्तकी जो नाम है उनसे, पाकिस्तान का जो तालिबान का जो मिनिस्टर है उससे बात की है। क्योंकि जो पाकिस्तान के जो अभी पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई की है, अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन ये आ रही थी, सबको बताया जा रहा था कि वहाँ पे रेडिएशन लीक हुआ है। बट यहाँ पे जो मेन गेम था वो खेल गया अमेरिका। अमेरिका ने बड़े चतुराई से या तो झूठ बोला है या सच बोला है, ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि ये दोनों तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है और ना ही कोई इस तरह का इनपुट है कि ये कंफर्म न्यूज़ है। तो अगर इस चीज़ को मैं कंफर्म करूँ कि हाँ ये कंफर्म है, तो इसके जो सोर्सेज हैं वो भी बिल्कुल एकदम 100% क्लैरिफाई नहीं है कि क्या ये सच में ऐसा है। तो जो एक मुझे लगता है कि जो हम एक डिप्लोमेसी के तरह पूरी दुनिया में हमने डेलीगेशन भेजने का बनाया है, वही चीज़ पाकिस्तान ने भी हमारी कॉपी कर ली है। यानी कि मुझे लग ही रहा था कि पाकिस्तान कुछ जल्दी ऐसा करेगा। तो भारत के अंदर में ये काफ़ी दिन से न्यूज़ चल रही थी कि भारत एक ऐसा डेलीगेशन बाहर के देशों में भेजेगा जो भारत का पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा। तो पाकिस्तान ने भी सेम वही कोशिश की है और उन्होंने भी एक डेलीगेशन बनाया। अब देखना होगा बड़े प्लेटफॉर्म पे दोनों देश के डेलीगेशन जब बड़े प्लेटफॉर्म पे अपने देशों को प्रेजेंट करेंगे तो क्या होता है। यहाँ पे तालिबान ने भारत के साथ मीटिंग की है और भारत को ऑफ़र किया है कि देखो आप मैन्युफैक्चर बनाइए अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में मैन्युफैक्चर करेंगे तो जो मिडिल ईस्ट की कंट्रियाँ हैं वहाँ पर आपका जो सामान है अफ़गानिस्तान से जिनके बॉर्डर लगते हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया इधर, तो क्या आप इस तरफ जो है अपना प्रोडक्ट बहुत इजीली बेच पाओगे और सस्ता पड़ेगा। आप देखिए सस्ता, जाहिर सी बात है सस्ता पड़ेगा। जब आप इंडिया में बनाओगे तो इंडिया से समुद्री रास्ते से लेके जाओगे तो वो ज़्यादा ट्रैवल वगैरह और इस तरह का इंपोर्ट का जो होता है वो ज़्यादा लग जाएगा। मगर जब अफ़गानिस्तान में आप बनाओगे तो बाई रोड अफ़गानिस्तान की जो पॉपुलेशन उनके पास रोज़गार नहीं है, तो कम पैसों में वहाँ मज़दूर मिलेंगे और वहाँ से बाई रोड जो है प्रोडक्ट मिडिल ईस्ट के देशों में इजीली पहुँचाया जा सकता है। पाकिस्तान का सीधा बाईपास हो जाएगा क्योंकि पाकिस्तान का जाने का जो समुद्र का रास्ता है वो, या बाईपास जो रोड का जो रास्ता होता है वो बाईपास हो जाएगा। दूसरी चीज़ अगर मैं इसको यहाँ देखूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान का सैंडविच बनाने की कोशिश कर रही है भारत सरकार। अगर बलूचिस्तान को कल भारत एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि कर लेगा आने वाले समय में, पाकिस्तान के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर में दो चीज़ें हो चुकी है। सबको पता है कि बलूचिस्तान ने अपने आप को एक आज़ाद मुल्क घोषित कर दिया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान ने इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अभी टेबल टॉक होनी बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब तक बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच में टेबल टॉक नहीं होती है तब तक इस चीज़ को आप कंफर्म नहीं मान सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक देश आज़ाद हो जाए तो उसकी एक अपनी फ्रीडम होती है। लेकिन बलूचिस्तान अभी बहुत बड़ी मुश्किल में है, पाकिस्तान ने अभी बलूचिस्तान को छोड़ा नहीं है। तो अब इसको सैंडविच कैसे बनाया जा सकता है, यहाँ पर बलूचिस्तान एक और ऊपर से अफ़गानिस्तान। तो अगर हम अफ़गानिस्तान के अंदर में इस तरह की इंडस्ट्रियल एरिया इनपुट करते हैं या वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लगाते हैं, तो जो वहाँ आतंकवादी संगठन है, तहरीक तालिबान, TTP वगैरह, और जो वहाँ पर और संगठन है, तो क्या वो हमारे इस प्रोडक्ट को और हमारे इंडस्ट्रियल एरिया को, हमारे लोगों की सेफ्टी के ऊपर कुछ जिम्मेदारी ले सकता है। तो जो एस जयशंकर ने जो बात की होगी वो यही बात की होगी, देखो हम अगर वहाँ इंडस्ट्री लगाते तो हमारे जो लोग वहाँ काम करेंगे, आपके जो लोग काम करेंगे, उनकी सुरक्षा की पहले गारंटी दो। तो ऐसे में क्या होगा कि अफ़गानिस्तान के अंदर में
एक भारत की प्रेजेंट हो जाएगी। और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का जो एक ड्यूरन लाइन वाला जो मैटर है, उसके लिए भारत अफ़गानिस्तान में बैठ के ही गेम कर सकता है। तो एक अच्छी न्यूज़ है भारत के लिए। आने इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं है कि किस प्रकार से ये ऑपरेशंस होगा, लेकिन एस जयशंकर की उनके साथ बात हुई है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ समय के बाद अब अजीत डोभाल सर भी कहीं ना कहीं, अजीत डोभाल सर नहीं गए तो कोई ना कोई रिसर्च सेंटर से या इस डिफेंस मिनिस्ट्री कोई ना कोई अभी फिर से एक मीटिंग करने वाली है, और उस मीटिंग में फाइनल हो जाएगा कि इंडिया क्या स्टेप करने वाली है। जय हिंद। देखना होगा कि क्या होता है।